Assalamu alaikum. Dears, the World AIDS Day is held on 1st December every year since 1988. This day was proposed by James W. Bunn and Thomas Netter. It is an international day to bring awareness about AIDS all around the world. This day sheds light on awareness of the AIDS pandemic caused by the spread of HIV infection. It's an opportunity for people worldwide to unite in the fight against HIV, to show support for people living with HIV. It is also the day to remember those who have died of the disease. Do you know what AIDS is? Acquired immune deficiency syndrome, known as AIDS, is a life-threatening. आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को हम हर साल वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। इस दिन पे हम लोगों को अवेयर करते हैं कि एड्स बीमारी क्या है, ये कैसे फैलती है, तो इसके तदाबीर, इससे बचने के तदाबीर क्या हैं। तो इस सूरत में हमने आज यहाँ पे CMO ऑफिस बारामुल्ला में एक प्रोग्राम किया वर्ल्ड एड्स डे के हवाले से AMT स्कूल में, जहाँ पे बच्चों ने अवेयरनेस दी। उन्होंने ये बताया हमें कि एड्स कैसे फैलता है, ये क्या बीमारी है, ये इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो एड्स को हमें जानना ज़रूरी है अगर हमने एड्स से बचना है। तो इस सूरत में हम लोगों से यही इस्तदा करते हैं कि आप एड्स के बारे में जानकारी हासिल करें और इससे हम कैसे बचेंगे वो आप भी वो एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार करें, ताकि हम इस एड्स लाइलाज बीमारी से महफूज रह सकें। और हम लोगों से ये भी इस्तदा करते हैं कि इस वक्त जो कोविड चल रहा है, कोविड के हवाले से आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर पूरा अमल करें। इसमें एक मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है और अपने हाथ बार बार धोने हैं, हाथ साफ़ करने हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है जिससे हम बच सकते हैं वो वैक्सीनेशन का करना ज़रूरी है। इसलिए वैक्सीनेशन जिसमें दो डोजेज़ हम करते हैं, 18 साल से ऊपर ये लोगों के लिए इस वक्त हम कर रहे हैं। जितने भी 18 साल से ऊपर लोग हैं उनको मेरी इस्तदा है कि आप जल्द से जल्द आप ये वैक्सीनेशन करवाइए। अगर किसी ने पहला डोज़ किया है तो उसको दूसरा डोज़ ड्यू डेट पे लगाना चाहिए। अगर किसी ने पहला डोज़ नहीं किया है तो जल्द अज जल्द पहला डोज़ भी करवाइए। और साथ साथ में आप एड्स की जानकारी भी ले लें ताकि हम इससे महफूज रह सकें। तो सर एड्स की जानकारी तो कैसे प्रिकॉशन लेने एक आदमी को? जी, अगर हम एड्स के बारे में जानकारी हासिल करें तो हमने ये बताया कि ये 3 चीज़ों से फैलता है। अगर एड्स का बीमार है तो ये उसके इन्फेक्शन जो इसका इन्फेक्शन उसका खून में होता है। तो अगर उसका खून दूसरे किसी आदमी में मुंतकिल हो जाए, मिसाल के तौर पर कोई पेशेंट होता है हॉस्पिटल में, उसको खून की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको खून चढ़ाते हैं। तो खून चढ़ाने से पहले उस खून की जांच करनी चाहिए, ये खून आया कि ये खून एड्स फ्री है कि नहीं। उसको हम स्क्रीनिंग करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये खून उसका जो है एड्स फ्री अगर होगा तो उसको देना चाहिए। तो दूसरी बात ये है, जो एड्स फैलता है, जो हम आजकल जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारे मेडिकल शॉप वाले हैं या बाकी लोग हैं या जो ड्रग एब्यूज़र्स है, वो खुद भी एक ही सिरिंज बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो सिरिंज से भी ये खून में जाता है तो एड्स को लगने का खतरा रहता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो उस वजह से भी ये बीमारी लग सकती है। और उसके बाद ये और एक वजह से लग सकता है कि जो हामिला ख़वातीन होती है तो उसके बच्चा जो होता है उसके बतन में, तो उस बच्चे को भी ये एड्स की बीमारी लग सकती है, ये माँ के पेट से ही। तो इसलिए ये जानकारी ज़रूरी है। ये हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, इन चीज़ों को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। एक ही सिरिंज को हम बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी को खून चढ़ाना हो तो खून की पहले स्क्रीनिंग करेंगे। तो अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स का है वो उसका इस्तेमाल ना करें। और जो इसका ट्रीटमेंट इसका अभी कोई नहीं है। हम सिर्फ इसकी जो एड्स का बीमार है हम उसकी ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं लेकिन बचा नहीं सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।